नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक ही है हिंदी। तो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। जो एक पार्ट का वीडियो हम लोग छंद का पढ़ चुके हैं, आज दूसरे पार्ट का छंद का वीडियो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, कल हम लोग मात्रा निकालने के नियम पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक हम लोग का है छंद के भेद। बहुत कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर जी छंद के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, छंद के 3 भेद होते हैं। पहला जो छंद होता है उसे हम कहते हैं मात्रिक। दूसरा जो छंद होता है इसे हम कहते हैं वर्णिक। और तीसरा जो छंद है इसे हम कहते हैं उभय छंद। ये 3 छंद होते हैं, लेकिन मुख्यतः छंद 2 ही होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। अब देखिए, मात्रिक छंदों में सबसे पहले आता है सममात्रिक, उसके बाद है अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक, और उसके बाद है विषम मात्रिक। ये देखिए, सममात्रिक छंद का मतलब होता है ऐसे छंद जिसमें सभी चरणों में मात्राएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं। अर्धसममात्रिक का मतलब होता है ऐसा छंद जिसमें आधी मात्राएं समान होती हैं, अर्धसम दिया ही है। और विषम मात्रिक का मतलब होता है ऐसे छंद जिसमें अलग अलग मात्राएं होती हैं, यानी चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, उसे हम विषम छंद कहते हैं। देखिए, थोड़ा सा सममात्रिक छंदों में हम लोग पढ़ते हैं चौपाई, चौपाई, रोला। अर्धसममात्रिक छंद में हम लोग पढ़ते हैं दोहा, सोरठा। और विषम मात्रिक छंदों में पढ़ते हैं कुंडलिया, छप्पय इत्यादि। अब देखिए, वर्णिक छंदों में बहुत पूछा नहीं गया है। वर्णिक छंदों में जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं अब तक के एग्जामों में, वो आपके मात्रिक छंदों से ही बना है और अधिक से अधिक दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलियां बना है। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें कि यदि आपको मात्रा निकालने के नियम सही तरीके से आ गए तो कुछ करना ही नहीं है। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसमें कौन सा छंद है, कितने चरण होते हैं और कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, इसमें भी आता है आपका इंद्र बज्रा है, उपेंद्र बज्रा है, शवैया है, द्रुत विलंबित है, विलंबित है, वसंत तिलका है। इसमें भी अभी और है। देखिए, जैसे मान लीजिए चौपाई, रोला, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, छप्पय, हरि गीतिका, उल्लाला, बरवय, ये सब छंद मात्रिक होते हैं। और इधर के देखिए इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, आपके शवैया, द्रुत विलंबित, ये सब आपके वर्णिक छंद होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सबसे ज्यादा मात्रिक छंदों से बनते हैं। तो देखिए, हम लोग मात्रिक छंदों में सबसे पहले पढ़ेंगे ये दोहा, सोरठा, चौपाई। उसके बाद देखिए, कुल मिला के हम एक छंद केवल आपको बता दें और आपको मात्रा का ज्ञान है तो आप निसंकोच बता सकते हैं कि किस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो देखिए, इस पे आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान देंगे, अच्छी तरह से मात्रा निकाला जाए और मात्रा निकाल के हम पता करेंगे कि कितने चरण और कितनी कितनी मात्राएं किन छंदों में होती है। तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए, कुल मिला के ये ध्यान रखिएगा, छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और उभय छंद। मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है, वर्णिक छंदों में गणों के साथ, जो कल हम लोग गण पढ़े थे, यमाता राज भंसलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, तो यानी ये गणों के साथ वर्ण गणना होती है, वर्णों को गिनते हैं। और उभय छंद में ये मात्रा और वर्ण दोनों गिना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं मात्रिक छंदों में, और मात्रिक छंद में सबसे पहले हम लोग चलते हैं
दोहा। देखिए ये है दोहा, दोहा। तो दोहा देखिए अर्ध सममात्रिक छंद है। अभी कैसे अर्ध है वो अभी हम मात्रा निकाल के देखेंगे। दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में देखिए क्रमशः 13, 11, 13, 11 की मात्राएं होती हैं। यानी पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। यहां से देख सकते हैं, ये देखिए जो हा लिखा है ये 1 है और ये 3 है। यह आसानी से पता कर सकते हैं कि पहले में 13 और दूसरे में 11। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिए ये श्री गुरु चरण सरोज रज, दूसरी लाइन, मतलब दूसरी लाइन में यति के बाद है निज मन मुकुरु सुधारी। अगला है वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। मात्रा निकालेंगे सब लोग। देखिए आप लोग भी लिख के और मात्रा आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए स्र है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो 2, ग में छोटा हुआ है तो 1, र में छोटा हुआ है तो 1। देखिए ये च र न यानी 1 1 1, उसके बाद 1 2 1, और उसके बाद देखिए 1 1। अब यहां से इतनी मात्रा हम गिन लें तो देखिए ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 3 13, यानी इसमें हो गए 13। अब नीचे वाले की मात्रा निकालें तो देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1। अब इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी ये दूसरा चरण है। इसमें कितनी मात्रा हो गई? 11। उसके बाद चलते हैं इस तीसरे में तो देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, आइए 1 1 1 1 1 गिन सकते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी ये तीसरा चरण है और इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13। उसके बाद इसमें चलते हैं तो देखिए 2 2 1 1 1 1 2 1 गिन लेंगे तो 2 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11, यानी इसके चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11। हम देखिए पहले ही बता दिए थे कि दोहा में 4 चरण, पहले में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11। अब देखिए ये आपके पहला और तीसरा विषम चरण है और दूसरा और चौथा सम चरण है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दोहा के सम चरणों में, सम चरण में कितनी मात्रा है? देखिए ये दूसरा और चौथा यानी 11, सम चरण में 11 11 मात्राएं। अब विषम चरण की बात करें तो विषम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से दोहा कोई भी होगा तो आप उसकी मात्रा आसानी से निकाल के पता कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं हम सोरठा को। सोरठा तो देखिए सोरठा शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है, यानी दोहे का उल्टा। ये सोरठा है, ये दोहे का उल्टा छंद है। तो उल्टा कैसे होगा? दोहा में 13 11 13 11 मात्राएं थी, अब सोरठा को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 13 11 13। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, यानी ये दोहा का था ऊपर वाला, ये नीचे वाला सोरठा है। क्योंकि जब देखिए उल्टा करेंगे तो 11 को पहले 13 को बाद में, 11 को पहले 13 को बाद में ले जाएंगे। यानी एक ही बात याद रखिएगा, शिल्पगत आधार पर दोहे का जो उल्टा छंद होता है वो सोरठा होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, प्रणवौ पवन कुमार
यति है, खल, वन, पावक, ज्ञान घन। दूसरी लाइन देखेंगे, जासु, हृदय, आगार, बसई, रामशर, चापधर। देख लीजिएगा, इसकी भी मात्रा हम निकालेंगे। यहां से यति है, ये दिख रहा है, एक चरण ये है, दूसरा चरण ये है, तीसरा चरण ये है और चौथा चरण ये है। मात्रा निकालें तो देखिए यहाँ एक मात्रा होगा, यहाँ एक, यहाँ एक, एक। अब यहाँ भी एक, एक, एक। अब यहाँ देखिए एक, माँ पे 2 है और र एक, गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। यानी पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11। इसको गिनेंगे तो ये हो गया 1 1 1 1। ये देखिए पा पे आ है तो 2 1 1 और फिर देखिए आधा वर्ण पहले है तो इसकी मात्रा नहीं होगी। इसके बाद ये आ है तो 2 1 1 1। अब गिन लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 4 2 6 7 8 2 10 और 3 13। यानी दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? तो आपके 13। तीसरे में आएंगे नीचे तो ये देखिए आपका 2 1। आइए देखिए ह पे री सी री की मात्रा है, ये री की, तो इसकी भी मात्रा 1 होगी। 1 1 2 2 1। यहाँ आ है, यहाँ गा है, तो दोनों में 2 2 की मात्रा। अब देखिए 2 1 3 1 4 1 5 6 6 2 8 2 10 और 1 11। अब इधर के मात्राओं को गिनेंगे तो देखिए गिन सकते हैं 1 और फिर 1 1। अब क्यों 1? क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है। यहाँ देखिए 2 1 1 1 2 1 1 1। गिन लिया जाए तो देखिए 1 2 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 और 3 13। यानी यहाँ 11 हो गया और यहाँ 13 हो गया। अब देखिए दोहे का उल्टा भी हो गया, ये दूसरा है ये चौथा है तो भी सम चरणों में 13 13 और ये पहला है और ये तीसरा है तो भी सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपको मात्रा निकालने आ गया तो निसंकोच, चाहे दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, कुंडलिया हो, वरवय हो, रोला हो, छप्पे हो, उल्लाला हो, कोई भी छंद होगा, चाहे मात्रिक हो चाहे वर्णिक हो, आप केवल मात्रा याद रखेंगे कि किसमें कितनी मात्रा होती है तो आप देख करके मात्रा निकाल के बता सकते हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। चौपाई, चौपाई देखेंगे। चौपाई सम मात्रिक छंद होता है, सम मात्रिक छंद चौपाई। तो चौपाई को देखते हैं। चौपाई, अब देखिए कि भोजपुरी में चारपाई का लिहल जा तो चारपाई के 4 गो पाया होला, चारों बराबर होला, एक को छोट बढ़ना होला, तो ऐसे पता चल जाता कि चौपाई सम मात्रिक छंद है। देखिए इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 16 16 16 मात्राएं होती हैं। यानी सब में 16 16 मात्राएं होती हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, हनुमान चालीसा सब लोग पढ़ते होंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वाह, कितनी अच्छी बात कही गई है। इसके अर्थ को थोड़ा सा देखेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरी लाइन, जय कपीश तिहु लोक उजागर। दूसरी लाइन देखेंगे, राम दूत अतुलित बलधामा। और आखिरी लाइन कह रहा है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। हनुमान जी आपकी जय हो, क्योंकि आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस, हे कपीश्वर, आप तीनों लोकों को उजागर करने वाले हैं। राम के दूत, अतुलित बल को धारण करने वाले, अंजनी पुत्र यानी अंजनी के पुत्र, और आपका पवन सुत नाम है। देखिए उससे मतलब नहीं, हम आ जाते हैं चौपाई पे, मात्राओं को काउंट करते हैं।
तो ये देखिए 1 1 1 1 2 1, यहाँ देखिए 2 1 1 1 2 1 1, गिन लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 1 11 12 2 14 2 16। देख सकते हैं आप लोग 16 मात्राएं हैं पहले में। दूसरे को देखेंगे, निकाल लिया जाए मात्रा, तो देखिए 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1, गिन लेंगे तो 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। ये भी आसानी से देख लिए। इसको देख लिया जाए, इसकी मात्रा को निकाल लें तो देखिए ये 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2, गिन लीजिएगा 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। नीचे वाले आखिरी लाइन को गिन लिया जाए तो देखिए ये हो गया अंक की मात्रा है, तो 2 1 1। अब ये देखिए संयुक्त व्यंजन त्र है, इसके पहले का वर्ण गुरु होता है, तो 1 2 1। उसके बाद देखिए ये 1 1 1 1 1 2 2, गिन लिया जाए तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 और 2 16। इस तरह से इसमें भी 16 मात्राएं, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16, यानी चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप देख नहीं पाएंगे। कुल मिला के एक बात हमारा आप बिल्कुल गांठ बांध के याद रखिएगा कि यदि आप मात्रा निकालने के लिए जान गए, पहले वीडियो में हम मात्रा निकालने के नियम बताए हैं, मात्रा निकालने के नियम आपको आ गया, मात्रा निकालना आपको आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका छंद आ गया। और मात्रा निकालने के लिए तभी आएगा जब आप वर्ण चैप्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तब। तो दोस्तों ये हम आपको दोहा, सोरठा, चौपाई सब पढ़ा दिए। इसके बाद रोला, रोला में 4 चरण, चारों में 24 24 मात्राएं, कुंडलियां में 6 चरण होते हैं, छप्पे में 6 चरण होते हैं। तो ये चीजें आप याद रखेंगे तो मात्रा निकाल के आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसी के साथ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इससे भी विस्तृत आपको वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको सारे छंदों का, भले ही कई पार्ट में वीडियो हो, सब दे देंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।